WHO इस्लामाबाद और वफाकी वजारत सेहत की मुश्तरका टीम का सिविल अस्पताल हैदराबाद का अचानक दौरा। अस्पताल देखकर टीम के अरकान बेसाख्ता बोल उठे कि ये पाकिस्तान का टॉप लेवल का अस्पताल है, जिसे देखकर हमारे 14 तबक रोशन हो गए हैं। और डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई साहब मरीजों के लिए फरिश्ता सिफत इंसान हैं, जिनकी काविशें काबिले तहसीन है। इन जितनी जगहों पे हम विजिट किया है, लेकिन इधर आके सच्ची जो बात है कि मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं कि अमेजिंग ऐसी जगह पे ऐसा अस्पताल ये मैं सोच भी नहीं सकता था। हमें बड़ी खुशी हुई है कि जतोई साहब ज़ाते खुद एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और यकीनन एक हम कह सकते हैं कि मरीज़ों के लिए फरिश्ता सिफ्त इंसान है। जो कुछ वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं उन लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद का दौरा करने वाली टीम में शामिल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर महनाजुल सिराज, डॉक्टर नासिर महमूद खान, डॉक्टर अयूब को लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जाम शोरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया, जिसमें ICU, CCTV कमांड एंड कंट्रोल रूम, नेफ्रोलॉजी वार्ड, डायलिसिस सेंटर, पीड्स इमरजेंसी, पीड्स ICU, न्यूनेट्स ICU, थैलेसीमिया वार्ड समेत दीगर शामिल हैं। दौरे के दौरान डायरेक्टर ICU डॉक्टर काशिफ मेमन, AMS OPD डॉक्टर मुजीबुर रहमान कलवड़, AMS डॉक्टर अली नवाज अब्बासी, RMO जनरल डॉक्टर फैसल मेमन, RMO डॉक्टर मोहम्मद अली कायम खानी, RMO डॉक्टर अली गौहर मौजूद थे। मज़कूरा टीम ने लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद का दौरा करने के बाद अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात को स्टेट ऑफ आर्ट करार दिया। इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जाम शोरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई का कहना था कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद और WHO की एक मुश्तरका टीम इसी हॉस्पिटल को विज़िट करने के लिए आज आई थी। उन्होंने ICU, नेफ्रोलॉजी वार्ड, डायलिसिस डिपार्टमेंट, पीड्स इमरजेंसी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, पीड्स सर्जरी, न्यूनेट्स ICU, पीड्स ICU, ये सारे वार्ड्स विज़िट किए और विज़िट करने के बाद उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और बल्कि उन्होंने हमारे इस काम की हौसला अफजाई की। उनको हमने बताया कि हमारी मिनिस्टर मैडम अज़रा फजल पेचूहो साहबा और चीफ मिनिस्टर सिंध दोनों एफर्ट्स ले रहे हैं कि सिंध के इस दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मरीजों को वो सारी सहूलतें मुहैया होनी चाहिए जिनके लिए उनको कराची जाना पड़ता था। उस टीम ने इस चीज़ का वाज़ेह इज़हार किया कि ये ऐसे डिपार्टमेंट्स उन्होंने सिंध में पहली मर्तबा देखे हैं और उनके तस्वुर के बिल्कुल बरक्स एक ऐसा हॉस्पिटल का मंजर पेश किया जा रहा है जैसे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सफाई और सुथराई का निज़ाम और दवाओं की तरसील और इलाज का तरीक़ेकार उमूमन हुआ करता है। तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र का बास है कि किसी दूसरे सूबे और मरकज़ से वाबस्ता ऐसे लोग जिनमें एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ की रैंक पे रहा है पंजाब में और 2 टीचिंग हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं, उन लोगों ने इसी हॉस्पिटल को विज़िट करने के बाद अपने इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर नासिर महमूद खान ने कहा कि वो पूरे मुल्क के अस्पतालों को देख चुके हैं मगर यहाँ आकर हैरान रह गए हैं। हमें WHO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा कि आपने अस्पताल जो पाकिस्तान के हैं उनकी सिचुएशन एनालिसिस करना है और उनको पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाना है, पीपल फ्रेंडली हॉस्पिटल के हिसाब से अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। तो उस सिलसिले में हमने फिर ये तय किया कि 4 सूबों में हम जाएंगे और वहाँ पे टीचिंग अस्पताल, DHQ अस्पताल, तहसील लेवल अस्पताल और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम विज़िट करेंगे और उस विज़िट के बाद फिर हम पॉलिसी मेकर्स यानी DG हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, हेल्थ केयर कमीशन, उन लोगों का भी व्यूज़ लेंगे, विजन लेंगे कि पाकिस्तान में जो हेल्थ की स्ट्रेटजी है वो कैसी बननी चाहिए और उसमें कैसे हम अस्पतालों को पेशेंट फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली और पीपल सेंट्रिक कर सकते हैं। तो इंडस हॉस्पिटल जो कि एक प्राइवेट नामी ग्रामी अस्पताल है वहाँ भी विज़िट किया, रुतपाओ सिविल हॉस्पिटल कराची गए, NICVD गए
और मेरे कोलीग जो हैं ये एक और सिविल अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराची में गए। तो इन जितनी जगहों पे हम विज़िट किया है, हम ये एक्सपेक्टेशन लेके हैदराबाद आए हैं कि शायद ये एक बैकवर्ड एरिया है, इधर बैकवर्ड हॉस्पिटल होगा और एक सेकेंडरी लेवल का व्यू जो है हमें मिल जाएगा अस्पताल के हवाले से। लेकिन इधर आके सच्ची जो बात है, मैं अपने तौर पे तो कहूँगा और मेरी टीम भी मेरे साथ इसमें शामिल होगी कि मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं कि अमेजिंग ऐसी जगह पे ऐसा अस्पताल, ऐसे डिपार्टमेंट्स, ऐसे ICUs, ऐसे ऑपरेशन थिएटर, ऐसे बच्चों के वार्ड्स, बच्चों के ICU, ऐसा डायलिसिस सिस्टम, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बहुत साल पहले हैदराबाद आया था, उस वक्त मैंने कोई ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट की थी लेकिन अस्पतालों का विज़िट नहीं हुआ था। लेकिन आज वाकई मैं क्रेडिट पेश करता हूँ मेरे भाई जतोई साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस अस्पताल के। उन्होंने जिस तरह मैनेज किया वो मुझे बता रहे थे कि 1994 से वो यहाँ पे इस सिस्टम में हैं, तो इतने साल लगते हैं किसी अस्पताल को इस लेवल तक लाने के। मैं समझता हूँ ये आज जो हमने देखा है, जो हमने इस अस्पताल का विज़िट किया है, ये हमारी सारी स्टडी की एक सक्सेस स्टोरी है। प्राइवेट अस्पताल तो बहुत अच्छे होते ही हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का अस्पताल और इतना अमेजिंगली साफ़ सुथरा और ऐसी सर्विसेज और हर चीज़ फ्री, यानी एक सिरिंज से लेके कैनुले से लेके स्टेंट्स तक हैं, कार्डियक स्टेंट्स और बाकी चीज़ें, डायलिसिस का सामान, वो सब चीज़ें फ्री दे रहे हैं। ये होता है पीपल फ्रेंडली, पीपल सेंट्रिक हॉस्पिटल। तो हमारा जो मेन एम इसमें ये था कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तक पहुंच जाएं। पूरी दुनिया अब उस पर जा रही है और एमरो मुल्कों में ये हर मुल्क में एक एक स्टडी हो रही है जो हमने पाकिस्तान का चैप्टर लिखना है। और आज उस चैप्टर का मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा जो हमें जो कॉन्टेक्स्ट मिला है वो हम अब इस पे लिखेंगे और इसको एलैबोरेट करेंगे और इस अस्पताल को इंशाल्लाह मैं ज़ाती तौर पे समझूँ तो बहुत सारे टॉप लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के उसमें शामिल किया जा सकता है। इस मौके पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर मेनाजुल सिराज का कहना था कि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के शोबाजात काबिल तारीफ़ हैं। जो हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जतोई साहब, उनके हमरा और हमारी टीम जिसमें मेरे 2 कोलीग्स भी सीनियर शामिल हैं, हम लोग आज लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गए हैं, जिसमें से हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, मेडिकल और सर्जिकल ICU, और उसके अलावा जो पीडियाट्रिक ICU, नियोनेटल ICU, और फिर इसके अलावा हमने डायलिसिस यूनिट का भी विज़िट किया। सबसे जो हमें कह लें कि जिस चीज़ ने हमें अट्रैक्ट किया वो यहाँ की जो है हाइजीन और जो सैनिटरी क्लीनलीनेस इस हॉस्पिटल की, वो रिमार्केबल है। हमें इंतज़ामिया ने बताया है कि तकरीबन 18,000 के करीब लोग जो है वो डेली इस हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं और यकीनन इतनी ही तादाद में उनके साथ अटेंडेंट्स भी आते हैं, वो हमारी ट्रेडिशंस है। तो इतने लोगों को 30,000 से ज़्यादा लोगों की जो आमदोरफ्त है 24 घंटे के अंदर, उसको कंट्रोल में रखना, उनको हर इलाज की सहूलत मुफ्त फराहम करना, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं हैं। MRI से लेकर जो है कार्डियक पेशेंट्स हैं उनकी प्राइमरी PC1 से लेकर हर सहूलत इस अस्पताल में मौजूद है। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि जतोई साहब ज़ाते ख़ुद एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और यकीनन एक हम कह सकते हैं कि मरीज़ों के लिए फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, जो कुछ वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं उनकी निगरानी में, और जिस तरह उन्होंने इन चीज़ों को होल्ड रखा हुआ है, और बाकी जो उनकी टीम है वो भी उसी तरह उनके अंडर कमांड जो है और उनकी गाइडेंस में वो सारी एफिशिएंसी से ये सारे काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बाकी हॉस्पिटल्स भी जो हुकूमत सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं वो इसी हॉस्पिटल को मैक्सिमम तौर पे फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बड़ी महदूद हैं। जो हुकूमत सिंध इनको जो एनुअल बजट देती है वो हमें यकीनन अंदाज़ा है कि वो बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन उसको बड़ा रिसोर्सफुली यूटिलाइज़ करना और इतने लोगों को जो है वो रिलीफ देना उनकी हर तकलीफ़ में, तो वो वाकई बहुत ज़्यादा जो है खुशाइंद बात है। लेकिन जो सहूलियात और जिस तरतीब से और जिस पर्सनल मतलब वो अटैचमेंट के साथ और एफ़र्ट्स करके जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को प्रोवाइड कर रही है वो वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो रिमार्केबल है। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमने आज ये मॉडल भी जो है वो यहाँ पे देख लिया है।